लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलिधर। बड़ी ही विचित्र बात है, मोह से मुक्त होना जितना कहना आसान है उतना ही कठिन है। हम धर्म के पुस्तकों में अपने ज्ञानी गुरु संत जनों की बातों को अवश्य सुनते हैं कि मोह से मुक्ति हो जाए, परंतु ऐसा लगता है कि मोह दिखाई नहीं देता, वह धागे और रस्सी की तरह नहीं होता, लेकिन उसकी लंबाई इतनी लंबी होती है कि जितना उससे हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं उतना ही उलझते। अब रही बात कि अगर मोह से हम ग्रसित हैं, समाज में, परिवार में, भौतिक वस्तुओं के साथ, तो आखिर इससे मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर प्रभु कह रहे हैं कि अगर मोह होगा तो लोभ होगा और लोभ होगा तो पाप होगा, उन्होंने इसी संदर्भ में एक दृष्टांत दिया। काकभूषुंडी की जो पूर्व की कथा है, उनका पूर्व का जो जीवन है, काकभूषुंडी जी स्वयं बता रहे हैं गरुड़ महाराज को कि मैं भगवान शंकर का बड़ा ही भक्त था। एक विप्र ने मुझे भगवान शंकर का ही मंत्र दीक्षा दिया, शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव का मंत्र दिया और मैं शिव के मंदिर में जाकर के उस मंत्र को पढ़ता था, उसकी जप करता था, परंतु हमारे साथ क्या थी कि मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरहूं करहूं विष्णु कर द्रोह। मैं भगवान शंकर का तो उपासक था, मैं उनके मंत्रों का जाप तो करता था, यह सत्य है, परंतु गुरु जी मेरे आचरण को देखकर बड़ा दुखी रहा करते थे। मेरे स्वभाव और हमारे आचरण को देख करके बड़ा दुखी रहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग भी हम लोगों के साथ रहने वाले मित्रों को, परिवार को, समाज को देखकर दुखित रहते हैं तो अपने। अब काकभूषुंडी जी अपने गुरु के शिष्य थे, गुरु ने उन्हें दीक्षा मंत्र दे दिया था भगवान शंकर की उपासना के लिए, लेकिन उनके व्यवहार और स्वभाव से वो सदैव दुखी रहा करते थे। गुरु ने तो मोह ही प्रबोध दुखाई, कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आता। वो प्रयास करते मुझे समझाने के लिए, लेकिन हमारे समझ में आता ही नहीं। मैं अहंकार में, दंभ में, गुस्से में, नशे में कहीं किसी को कुछ समझता ही नहीं था। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है, चाहे आपके घर में ही दंभी और अहंकारी क्यों नहीं हो। अगर उसे किसी भी बात का दंभ और अहंकार है तो उसे चाहे तुम अमृत की तरह घोर कर पिला दो, वह मानने के लिए तैयार। वहां तुम्हें मौन ही होना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बाध्य होकर
एक बार ने मुझे बुलाया, एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहुभांति समुझाई। नीति, सिद्धांत, श्रुति, धर्म गुरुजी ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। नीति की बहुत अच्छी शिक्षाएं उन्होंने दी। शिव जी के सेवा का फल भी यही है। भगवान शंकर भी यही कहते हैं कि परोपकार करो, किसी की निंदा मत करो, अहंकार से दूर रहने का प्रयत्न करो, और भगवान श्री राम के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। भगवान शंकर का भी यही सिद्धांत है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर केतिक बाता। करें कि हे पुत्र, भगवान शंकर ब्रह्मा भी श्री राम को भजते हैं। भगवान शंकर और ब्रह्मा स्वयं प्रभु राम को भजते हैं, तो तुम्हें उन्हें द्रोह क्यों? तुम उनसे क्यों दुखी हो? तुम उनसे क्यों घृणा करते हो? तुम भी उन्हें भजो। नीच मनुष्यों को तो बात ही कितनी है, ब्रह्मा जी शिव जी जिसके चरणों के प्रेमी है। अरे बेटा, तू अभागा है, तू ना समझ है, तेरी समझदारी समाप्त हो चुकी है। उनसे द्रोह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, सुख तुम्हें प्राप्त होगा ही नहीं। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथायति दूध पियाए। भयहु जथा अहि दूध पियाए। गरुड़ महाराज, काकभुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव महाराज,